Hello students, how are you? So welcome back to my YouTube channel Fuses Point. My name is Shailendra Dwivedi. I teach only physics on this channel. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस का फिजिक्स पार्ट और फिजिक्स पार्ट का में मोशन एक चैप्टर है और मोशन का सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे आज। और मोशन के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना, मोशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते कितने हैं, ये सब हमने सीखा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। और आज की इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, इनके टाइप्स और इसमें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्पीड का जो बच्चों डिफिनीशन होता है, ये किसी मूविंग बॉडी के लिए दिया जाता है, किसी मूविंग बॉडी के लिए। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही स्पीड से मूव कर रही है। जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो बाइक, ठीक है, आप अपने घर से निकल के मार्केट जा रहे हो, ठीक है, और मार्केट जा रहे हो तो बाइक आप क्या करेंगे, मार्केट सपोज करिए कि 10 किलोमीटर दूर है, तो आप बाइक चला रहे हैं, तो आप 10 किलोमीटर की जो दूरी है, ये डिस्टेंस, ये कितने टाइम में ट्रेवल कर लेंगे, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ उसका रेट निकालते हैं कि जैसे कि आप 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही आपकी स्पीड होती है। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी। कोई बॉडी जो मूविंग कर बॉडी है उसकी बात हो रही है, जो बॉडी मूव कर रही है, मूविंग बॉडी अपॉन टाइम टेकन, यही फार्मूला होता है स्पीड का। और बच्चों स्पीड में कोई डायरेक्शन हम लोग इंक्लूड नहीं करते कि जैसे कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ है कि साउथ है, ये सब कुछ डायरेक्शन हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ ये बताएंगे कि मूविंग बॉडी मोशन में है और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसमें इतना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम का हम लोग रेट निकालते हैं। जैसे कि हमने कहा ये है पॉइंट ए, कोई प्लेस, यहाँ से कोई मूविंग बॉडी ट्रेवल करते हुए कहाँ तक पहुँचती है, ये पॉइंट बी तक पहुँचती है और इसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एस। कितना डिस्टेंस, एस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो लेट टाइम टेकन इज टी। तो आप स्पीड को डिनोट कर सकते हो स्मॉल v से, तो v इक्वल टू लिखेंगे s अपॉन टी। इस s अपॉन टी को आप लोग क्या समझते हो बताइए। s डिस्टेंस है, t टाइम है, इसका मतलब हम लोग यूनिट टाइम में, इस टाइम को हम 1 सेकेंड ले लें, क्या कहें, टाइम को 1 सेकेंड ले लें बच्चों, तो यहाँ स्पीड इक्वल टू क्या मिलेगा, कहोगे डिस्टेंस। ये बात है, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल जो हम लोग कर रहे हैं वही स्पीड है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वही स्पीड है। कब, यूनिट टाइम में, मतलब उसका रेट क्या है, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वही आपकी स्पीड है और कुछ नहीं है, स्पीड यही है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज अ स्केलर। स्केलर का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता।
स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड वी, वो होता है, इसका होता है मीटर और इसका होता है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, या किसी किसी बुक में मीटर सेकंड इनवर्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है? और भी इसकी यूनिट्स है, आप इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और आपके जो सिलेबस में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो या तो किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है स्पीड, या कैलकुलेट करना पड़ता है, या मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना होता है। तो इस कंडीशन में बच्चों आप जरा सोचिए, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? इस सिस्टम को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो किलोमीटर पर आवर ये इक्वल होता है बच्चों, किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। पहले इसको चेंज कर देंगे, लिख देंगे 1000 मीटर इसको, और आर को मतलब 1 आर, और 1 आर में क्या होगा बच्चों? 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये किस में आ गया? सेकंड में आ गया। तो मीटर पर सेकंड में देखो सॉल्व करना है तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करिए, और 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो इतना आता है 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड? 5/18 मीटर पर सेकंड, इतना मिलता है हमें। तो अब आपके लिए क्या हो गया? ये एक ट्रिक हो गया कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, उससे अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही है स्पीड की डिफिनीशन और इसके यूनिट के बारे में। बात करते हैं इसके टाइप्स में। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके बच्चों, वीडियो स्टॉप करके आप इतने पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। तो नोट कर लिए वीडियो को स्टॉप करके, फिर इसको हम इरेज करेंगे। ओके, नोट कर लिया? ठीक है, इरेज करते हैं। तो अब बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के कितने टाइप्स हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो आपके सिलेबस में बच्चों 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड, आप लोग नोट्स बच्चों खुद से बना सकते हैं इस वीडियो को देख करके। जितना मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ इतने पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे, और डिफिनीशन खुद से आप दे सकते हो। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पीड, तो क्या बताएंगे? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, और इसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी मैटर मैंने लिख दिया है। टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म को बच्चों हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। कौन सा स्पीड? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और सेकंड नंबर आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और इसे हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड। और थर्ड नंबर है एवरेज स्पीड। क्या है ये? एवरेज स्पीड। ओके, ये 3 टाइप्स के स्पीड होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड,
या इसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। और एक होता है एवरेज स्पीड। और हमारा जो न्यूमेरिकल्स आता है बच्चों फिजिक्स में आपके स्कूल के एग्ज़ाम में, वो एवरेज स्पीड पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछता है, ठीक है ना। तो अब यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड क्या है आप सभी जानते हो, और नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब या कांस्टेंट स्पीड का मतलब कोई भी मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, तो कहेंगे उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है। और इसी बात को ग्राफ से अगर देखना चाहें तो हम दो एक्सिस बनाएंगे, दो एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है बच्चों। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम को दिखाएंगे, इधर क्या दिखाएंगे टाइम, और इधर दिखाएंगे डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड में जो फार्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस साइड डिस्टेंस दिखाएंगे और इस साइड टाइम। तो कांस्टेंट दिखाना है इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, 1 सेकेंड 1 मीटर, 2 सेकेंड 2 मीटर, 3 सेकेंड 3 मीटर, 4 सेकेंड 4 मीटर, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा कोऑर्डिनेट मिलाएंगे सबका कोऑर्डिनेट, ऐसे यहाँ पॉइंट इसका पॉइंट सामने लेंगे, एक पॉइंट मिलेगा कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। तो फाइनली जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ऐसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल टाइम हो। ध्यान सुनना, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेंगे। पिछले वीडियो में आपने ये सब पढ़ा भी था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहोगे तो समझ सकते हो। जैसे कोई कार है ए, ये बी तक पहुंचती है, डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर और ये ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। नेक्स्ट जो 3 मीटर है सी तक डिस्टेंस, वो ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। तो यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है, सॉरी इक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल टाइम है। तो कैसा स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है, तो हम ये कहेंगे गाड़ी स्लो हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लो। इधर हमने लिया टाइम और इधर हमने लिया डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम कहें यहाँ ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व शेप होता है कुछ इस तरह से। मतलब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक किसी एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लिया एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम में। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और ये क्या है, यूनिफॉर्म, या इसी को कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी नोट कर लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। बात करते हैं एवरेज स्पीड।
बच्चों एवरेज स्पीड हम कब कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड फार्मूला वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, लेकिन यहाँ एवरेज कब हम कैलकुलेट करेंगे? जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो या वेरिएबल स्पीड हो, मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है फार्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक ही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही फार्मूला है एवरेज, और इसी से हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे और इसी पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एक स्पीड का जनरल फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे जनरल किसी स्पीड निकालेंगे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे कई डिस्टेंसेस रहेंगे, बहुत सारे डिस्टेंसेस, और उसमें टाइम ही अलग अलग लगेगा। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें, जल्दी नोट करें। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया आपने। वीडियो को स्टॉप करके इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इस पर न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एवरेज स्पीड पर। सबसे पहले हम आपको एक कन्वर्जन सिखा देते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। जैसे लिखा रहे 72 किलोमीटर पर आवर्स, इस स्पीड को चेंज करना है। 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें? इन मीटर पर सेकंड। इन मीटर पर सेकंड चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी? ये स्पीड गिवन है v। तो इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ही मैंने बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यस और नॉट? तो 18 4 जा 72, वेरी गुड, और 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका जो है बच्चों आंसर हो जाता है इन मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? ओके। अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड गिवन है और इसको चेंज करना है वेलोसिटी को या स्पीड को, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अब क्या करेंगे इसके केस में? भाई किलोमीटर पर आवर था तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व किया तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर आया। ये मीटर पर सेकंड की कहानी हो गई। अगर क्वेश्चन में आपको स्पीड 10 मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5/18 से अब यहाँ 18/5 से उल्टा जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 18/5, तो 5 2 जा 10, 18 2 जा 36 किलोमीटर, सॉरी हाँ 36 किलोमीटर पर आवर। इसमें आंसर आ गया आपका, ठीक है। मीटर पर सेकंड गिवन था और इसमें पूछा था किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। क्लियर है बेटा? ओके। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको भी आप स्टॉप करके नोट कर सकते हो और आपको समझ में आ भी गया है। एक बढ़िया सा प्यारा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बढ़िया सा फील आएगा आपको, है ना? यहाँ एवरेज स्पीड होता है ऐसा, ठीक है। इरेज करते हैं। ओके, मज़ा आ रहा है सर फिजिक्स पढ़ने में? हाँ, बच्चे सोच रहे हैं हाँ अब फिजिक्स थोड़ा सा कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि फिजिक्स क्या चीज़ है, कैसे इसको समझें। तो फिजिक्स को थोड़ा समझिए, अपने रियल लाइफ से जोड़िए, अपने रियल लाइफ से जोड़िए, क्योंकि इस पूरे होल यूनिवर्स में
दो चीज़ हो रही है, या तो कोई बॉडी रेस्ट में है या तो कोई मोशन में है। रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों ही चीज़ की स्टडी की जा रही है हमेशा, और आगे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रेस्ट और मोशन की स्टडी हो रही है। तो जैसे कि हम कहें आपसे कि ये पॉइंट ए है, ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में अ ट्रेन या अ कार ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, या कोई स्पीड देते हैं, मान लो कि 40 किलोमीटर, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि ये कोई डिस्टेंस है और इसका हाफ डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट, यहाँ से कोई कार ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है यहाँ से ये स्पीड ट्रैवल कर रही है यहाँ से, ये 60 किलोमीटर पर आवर से। तो पूरे होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? सोचो अच्छे से कि कोई डिस्टेंस है, उसका हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से आप कार से जा रहे हो, और जो आधी डिस्टेंस बचती है उसको 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करते हो। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? तो ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, कैसे करोगे इस टाइप की क्वेश्चन? तो मैं बताना चाहूँगा, पहले टोटल डिस्टेंस आप ले लीजिए x, समझिए बिना टाइम लॉस किए। टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे? x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बच्चों? x/2, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? x/2। तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ाया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर, ये मैंने पढ़ा है। हाँ, बच्चे तो पढ़े हुए हैं, तब कौन सी नई चीज़ है इसमें भाई? फार्मूला वही है, कॉन्सेप्ट की बात है। आप सोचिए थोड़ा सा, हमें एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x, लेट कर लिया। आधी डिस्टेंस कितनी होगी? x/2, और बचा हुआ वो भी x/2 होगा। इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर से। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड और यहाँ से यहाँ तक स्पीड डिफरेंट है, टाइम में क्या होगा? डिफरेंट। ये टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम t2। तो टोटल डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, तो t1 प्लस t2 ये आपका जो है एवरेज स्पीड बन जाएगा। फार्मूला नहीं है, ये मैंने बनाया है, कंसिडर करके लेट करती हुई बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 है, क्या ये t1 कैलकुलेट किया जा सकता है? यस और नॉट? यस। कैसे? स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़े हो ना। तो यहाँ से टाइम अगर निकालोगे तो v इधर t इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? x/2, तो x/2 लेंगे तो ये t1 बन जाएगा, अपॉन स्पीड क्या ले रहे हैं? 40, तो x/80। और सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है? x/2, स्पीड है 60, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। दो टाइम आपको मिल चुके हैं, ये दोनों टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको मिलेगी x/120 प्लस x/80, ठीक है। x/80 है। करना क्या है? x अपॉन नीचे x कॉमन ले लो, 1/120 प्लस 1/80, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग और जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा। 1/80 और 120 का एलसीएम कितना होगा? 40 × 3, और ये 40 × 2 हो जाएगा। तो एलसीएम 40 और 2 3 जा 6, 46 जा
कितना होगा, तो 40 या 6 2 जा 6 4 जा 24 और कैरी 2 6 1 जा 6 4 जा, ठीक है 24 240 अप्रॉक्स आएगा। ये 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऊपर जाएगा 240/5 5 4 जा 20 और 4 5 8 जा, इतना किलोमीटर पर आवर आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड के मामले में। तो अपना ये क्वेश्चन आप लोग मिला मैच करा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ओके, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों स्पीड के बाद वेलोसिटी पर। किस पर बढ़ते हैं, वेलोसिटी। तो आज स्पीड और वेलोसिटी 2 टॉपिक इसमें हम कवर कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फार्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्चुअल में वेलोसिटी कोई नई चीज़ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी। इसको दैट इज करके अगर आप बताओगे ना, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी। वेलोसिटी यही है और कुछ नहीं। मतलब कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर जा रही है, मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, अपने प्लेस को छोड़ रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगा वो रेट निकालना है। सपोज कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होना है, मान लो एक बॉडी है, इसको हम डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं कितना, 10 मीटर तक। तो 10 मीटर इसका ये इनिशियल है और यहाँ पे मान लो फाइनल है, तो 10 मीटर आने में टाइम मान लो लग जाता है 5 सेकेंड का। 10 मीटर डिस्प्लेस होने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या है, रेट, तो कहोगे 10 मीटर अपॉन 5, टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, तो डिवाइड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से कोई भी मूविंग बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, अपना पोजीशन छोड़ रही है, डिस्प्लेस हो रही है। अब जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, जहाँ पे इसका फाइनल पोजीशन होगा वहाँ एक डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक लड़का है मोहन डिस्प्लेस हो रहा है अपने घर से अपने पड़ोसी की साइड, डिस्प्लेस हो गया कितने, 10 मीटर, सपोज दैट 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो पड़ोसी घर गया, तो पड़ोसी में कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है ना, कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ है, लेकिन ये हम कहेंगे डिस्प्लेस हो गया है। अब जाके वहाँ पे रुक गया है, क्या हो गया है, रुक गया है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि गया चाय पिया पी के चले आए, जा करके वहीं रुक गया, कहेंगे डिस्प्लेस हो गया ये अभी। जैसे कोई अभी इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान चला जाए, तो वापस ना आ पाए, तो कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। समझ में आया, शिफ्ट हो गया है। शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ है। कोई चीज़ शिफ्ट हो जाए और कहें आप डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सेंस एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन डिस्टेंस कहा जाए तो डिस्टेंस तो जब तक वो ट्रेवल करेगा तब तक डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हो रहा है वही है वेलोसिटी। बोलो, फील आया, फील आ गया ना, यही है। तो इसमें एक डायरेक्शन है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ
वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है इसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो वेलोसिटी का जो हम बात कर रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसे स्मॉल v से भी डिनोट करेंगे, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम इस पर एक एरो लगा देते हैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही है और इस पर हम एक एरो लगा देंगे, कोई डायरेक्शन दे देंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, अपॉन टाइम लिख देंगे। तो ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का वेलोसिटी को। क्लियर है ना? यही है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की तरह, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, वैसे ये भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये तीनों हो सकता है। और स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ मैं नोट डाल देता हूँ, स्पीड बिकम ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड बिकम ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि उसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। क्लियर? वो ज़ीरो नहीं हो सकता। स्पीड ज़ीरो तब होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी। हाँ, स्पीड ज़ीरो तब होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी। क्लियर? और जब तक मोशन में है तब तक स्पीड ज़ीरो नहीं होगा। मोशन में है तो पॉजिटिव स्पीड, वेलोसिटी तीनों हो सकता है। कोई फ्रेंड्स के यहाँ अपने गया और घूम के वापस आ गया, ठीक, अपने घर से गया अपने फ्रेंड के यहाँ और घूम के फिर वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, जितना गया उतना आया। अगर 100 गया तो 100 आया, 10 गया तो 10 आया, 20, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अब मान लो कोई बच्चा अगर पॉइंट ए से गया पड़ोसी तक बी तक, और बी तक यहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से आया कहाँ तक, सी तक। अब बताइए, इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनली यहाँ पे आके रुक गया। अब इसका ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करेंगे हम, ये एक डायरेक्शन था पर्टिकुलर, उसमें से ये आपका इनिशियल अब बन गया और ये क्या हो गया, फाइनल। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। आप किसी कंडीशन में अगर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के टाइप्स भी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर के लिए एरो दिखाते हैं, तीर का निशान, एरो, जिसमें एरो का जो हेड है बच्चों वो डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन को। क्लियर है ना? तो हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, लगा दीजिए हेडिंग बच्चों बिना सोचे समझे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि स्पीड। मैंने आपको बताया है कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई बॉडी ए से बी तक जा रही इस डायरेक्शन में तो डिस्टेंस यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड होगी वही इसका क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तब डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, वेलोसिटी अलग और स्पीड भी अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्लियर है? ओके, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहला पॉइंट ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, मतलब जो रेट है डिस्प्लेस होने का वो कांस्टेंट रहे। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। ग्राफ भी बच्चों वही रहेगा, फर्क कितना होगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा टाइम और यहाँ लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ ओरिजिन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसके लिए जो ग्राफ होगा बच्चों, ग्राफ, ठीक है, यहाँ टाइम और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसे बना देते हैं हम लोग जनरली तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, टाइम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, और ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म के केस में टाइम एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे। ये आपका ओरिजिन है, तो ये ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, ये कर्व शेप रहेगा कुछ इस तरह से। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब थर्ड नंबर आपका आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? मान लो कि t1 टाइम पर, इफ एट टाइम t1 किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, s1, एंड t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, s2, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन इन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो s2 माइनस s1, ये एरो लगाएंगे वेक्टर फॉर्म में, अपॉन t2 माइनस t1। ये है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। दो डिस्प्लेसमेंट अगर हो और दो टाइम हो, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट से इनिशियल माइनस करेंगे, अपॉन फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस करके डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। पहला केस। दूसरा, इसमें ये केस फर्स्ट बना दीजिए इसको। केस सेकंड, मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस s है और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम t, टोटल डिस्प्लेसमेंट s, और यही टोटल डिस्टेंस भी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है, टोटल डिस्टेंस भी यही है, तो टाइम भी यही है, तो एवरेज हम s/t ले सकते हैं। दूसरी चीज़, थर्ड नंबर, इफ इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v हो, इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो इनिशियल प्लस फाइनल जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ये सब एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले हैं तीनों। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल गिवन है। आपसे एवरेज पूछ लिया, तो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है ना। जैसे मान लो कि 2, 4, 6 दिया है, इसका एवरेज निकालना है तो 2 + 4 + 6/3 कर देते हैं। तो यहाँ दो ही वेलोसिटी है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। तो इसका हम जनरली यूज़ जो कर, इसका और इसका जो यूज़ करेंगे वो हम लोग बच्चों करते हैं डेरिवेशन में। आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ इसका यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल अगर आता है तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं, मेनली एवरेज स्पीड पर बनता है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। ये 11th में जा कर के ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और साथ ही साथ उसके साथ एवरेज वेलोसिटी भी पूछ लेगा आपसे। तो वो 11th क्लास में है। 9th क्लास में आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसकी वैल्यू क्या है। क्लियर है? तो ये है वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी में अगर किसी भी स्पीड में हम एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी हो जाती है। SI यूनिट इसका भी मीटर, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा वेलोसिटी का भी, किलोमीटर पर आवर भी होगा, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर?
आई होप कि ये आपको एवरेज वेलोसिटी स्पीड क्लियर हो गया है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर यहाँ तक क्लियर है बच्चों, अच्छा लगा है, फील आया होगा, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है, आप होनहार बच्चे हैं, भावी इंजीनियर, भावी डॉक्टर्स, है ना। तो बड़ी अच्छे से मन लगा करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।